सहारनपुर के गंगों में परशुराम शोभा यात्रा के दौरान कुछ लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे। इसके बाद आज जो पूर्व सांसद हैं राघव लखनपाल शर्मा, उनके नेतृत्व में ब्राह्मण समाज के अलावा जो अन्य समाज के लोग हैं वो यहाँ पर आज एसएसपी सहारनपुर से मिलने के लिए आए थे। राघव जी, जो मुकदमे दर्ज हुए थे उस पर आप मिलना है, क्या कुछ आश्वासन मिला है अंदर से? नहीं, हमने सीधे सीधे मांग करी है कि कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत गैर जिम्मेदाराना काम किया है एसओ गंगो ने, बिना अपने अधिकारियों को कंसल्ट किए उसने कैसे एफआईआर दर्ज कर दी। अगर शोभा यात्रा निकलेगी, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होगा, अगर उन लोगों पर, आयोजकों पर मुकदमे होंगे तो ये तो बर्दाश्त से बाहर है। और हमने मांग करी है कप्तान साहब से कि एसओ पे ही कार्रवाई हो और उसको वहाँ से हटवाया जाए। सर, ऐसा तो नहीं है जो आपका ये वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं किसी साजिश के तहत ये मुकदमे दर्ज करा? भाई, मैं इतनी ज़्यादा साजिश थ्योरी में नहीं जाता, लेकिन देखिए, भगवान के प्रतीक कई सारे होते हैं। भोले शंकर का त्रिशूल है, हनुमान जी का गदा है और हमारे भगवान परशुराम जी का फरसा है। तो अगर शोभा यात्रा में ये प्रतीक नहीं होंगे, और वो तो एक खिलौने मात्र के रूप में हैं, जिस प्रकार से एक किसी शरारती व्यक्ति द्वारा कुछ ट्वीट किया जाता है और उसके बाद मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, तो ये दर्शा रहा है कि उस एसओ की मानसिकता क्या है। तो कहीं ना कहीं जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसको लेकर साफ तौर पर जो पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, उन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस की कार्य प्रणाली पर जो है वो यहाँ पर नाराजगी जो है जाहिर की है। और नेता भी हैं यहाँ पर ब्राह्मण समाज से। राहुल जी, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं कैसे देखते हैं आप इनको? ये मुकदमे गलत दर्ज हुए हैं क्योंकि कार्यक्रम की परमिशन थी और भगवान परशुराम जी का फरसा जो है एक प्रतीक है। अगर प्रतीक भी हम अपनी शोभा यात्रा में लेकर नहीं चल सकते तो फिर मुकदमे किस काम के? यानी कि ये एक साजिश के तहत ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। जिन जिन लोगों पे है ये मुकदमे वापस होने चाहिए। और इसमें परमिशन के तहत कार्यक्रम हुआ है, कोई बिना परमिशन के तो कार्यक्रम नहीं हुआ है। वो पुलिस ने ही और प्रशासन ने ही परमिशन दी थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर ही आरोप जो हैं वो लग रहे हैं। और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे यहाँ पर बात करेंगे। जो ये मुकदमे दर्ज हुए हैं ब्राह्मण समाज के लोगों पर, क्या कुछ कहना है आपका दिव्यांग? ये मुकदमे प्रशासन ने गलत तरीके से, एक कोई तथाकथित पत्रकार है राकीब राणा गंगो का, उसने ट्वीट करा और ये दिखा के कि ये फरसे लहराए गए कार्यक्रम में। कार्यक्रम की अनुमति भी थी, अनुमति होने के बावजूद भी प्रशासन ने अपनी मनमर्जी करते हुए, ये हठधर्मिता है। ब्राह्मण समाज के खिलाफ फर्जी तरीके से युवाओं के ऊपर मुकदमे लिखे बहुत निंदनीय है। हम इसका जम के विरोध करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह से कुछ दिनों से लगातार ब्राह्मण त्यागी समाज एकजुट हो रहा है और उसके फलस्वरूप कहीं ना कहीं किसने साजिश के तहत मुकदमे कराए? नहीं, ब्राह्मण त्यागी समाज अगर एकजुट हो रहा है इसमें कोई पाप थोड़ा ही कर रहा है। ये हमारा हक है संवैधानिक लोकतंत्र में। अगर हमारे साथ अगर गलत किया लोगों ने तो उस चीज़ का विरोध तो हम लोग करेंगे ना। तो अगर ब्राह्मण त्यागी समाज एकजुट हो रहा है तो दूसरे लोगों को भी तो सामने तैयार होना चाहिए ना इस चीज़ के लिए। जो हमारे साथ किया गया उसका बदला ब्राह्मण त्यागी समाज लेगा। चलिए, और लोग भी यहाँ पर मुझे देख सकते हैं, बड़ी संख्या में समाज के लोग यहाँ पर एसएसपी दफ्तर पर यहाँ पर पहुँचे हैं और एसएसपी से मिले हैं। साथ ही साथ जो गंगो एसओ हैं उन पर कई तरह के आरोप जो हैं वो उनकी तरफ से लगाए गए हैं कि कहीं ना कहीं किसी साजिश के तहत ही दूसरे के बहकावे में आकर इस तरह के मुकदमे दर्ज जो हैं वो किए गए हैं। और लोग भी यहाँ पर हैं जो ब्राह्मण समाज से हैं और यहाँ पर रहते, जो एफआईआर दर्ज हुई है गंगो में, क्या कहेंगे आप उस पर? एफआईआर दर्ज की गई। अगर हम भगवान परशुराम जी का स्मृति चिन्ह है, अगर हम उसे परशुराम शोभा यात्रा में लेकर नहीं जाएंगे और वो भी हल्का सा स्मृति चिन्ह उसे लेकर नहीं जाएंगे तो फिर क्या लेकर जाएंगे? ब्राह्मण समाज के युवा सभी आज सड़कों पर हैं राघव लखनपाल शर्मा जी के नेतृत्व में। अगर वहाँ से वो कोतवाल को सस्पेंड नहीं किया गया तो ब्राह्मण समाज आंदोलन करने को बाध्य होगा। ठीक है मुकेश जी, आप क्या कहेंगे? परशुराम जी का तो फरसा था, उस लोग हमेशा शोभा यात्रा में लेकर चलते हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या होगा जो मुकदमे दर्ज करने पड़ गए पुलिस को? नहीं, ये बड़ा गलत हो रहा है। एक ब्राह्मण समाज और भी सब समाजों में ये सब काम होता है, यात्राएं निकलती हैं। किसी भी समाज को देख लीजिए, हमारा प्रतीक चिन्ह है परसा, और परसा ले आकर के कोई ऐसा वहाँ किसी ने कोई उपद्रव भी नहीं किया। ये बिना बात के एक बात बनाई गई है। मेरी तो सबसे यही प्रार्थना है, मैं प्रशासन से, अभी कप्तान साहब से मिल गए, हमारे एमपी साहब, हम सब लोग वहाँ गए थे। कप्तान साहब से भी यही कहा है कि आप इसकी जांच करा करके इसका बिल्कुल हमें इसका वो निस्तारण करें। जो मुकदमे हमारे लोगों पर हैं उनको एक्सपंज किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापसी कराने की मांग जो है इनकी तरफ से की गई है। बड़ी संख्या में आज ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं सहारनपुर में यहाँ पर एकजुट हुए थे और कहीं ना कहीं गंभीर आरोप एसओ पर भी लग रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि परशुराम जयंती पर जो फरसा लेकर हम चल रहे थे वो कहीं ना कहीं भगवान परशुराम का एक चिन्ह है, उसी को लेकर जा रहे थे। तो हर साल जाते, लेकिन इस बार आखिर ऐसा क्या हुआ जो मुकदमे दर्ज किए गए? बहरहाल
आश्वासन मिला है या नहीं मिला है, लेकिन साफ तौर पर जो पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा है, साफ तौर पर उनका यही कहना है कि गंगो एसओ के खिलाफ कार्रवाई हो और पूरे मामले की जांच जो है वो की जाए। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।